हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कैसे पता कर सकेंगे कि किसी द्विघात बहुपद गुणनखंड का मूल वास्तविक है और असमान है, या मूल वास्तविक है और समान है, या मूल अवास्तविक है, मतलब कोई मूल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर मूल सूत्र लिखा हुआ है। मूल सूत्र क्या है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, यही मूल सूत्र है। तो इसी से हम किसी द्विघात बहुपद गुणनखंड का मूल निकालते हैं, मतलब मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला कंडीशन है, मान लीजिए हम किसी द्विघात बहुपद गुणनखंड का मूल निकाल रहे हैं मूल सूत्र से, और उस समय b² - 4ac को हल किए और 0 आ जाए, मतलब b² - 4ac को हल करने पर 0 आ जाए, तो जो हमारा मूल होगा वो क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। हम क्या बोलें कि मान लीजिए हम किसी द्विघात बहुपद गुणनखंड का मूल निकाल रहे हैं मूल सूत्र से, और उस समय b² - 4ac को हल करने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उस समय हमारा जो मूल आएगा वो क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो देखिए वास्तविक कहने का मतलब है कि मूल निकल गया तो वास्तविक है, और समान कहने का मतलब है कि द्विघात बहुपद गुणनखंड का कितने मूल निकलता है? 2 मूल निकलता है, मतलब दोनों मूल समान है, मतलब दोनों मूल बराबर है। ठीक है, तो देखिए b² - 4ac, तो b² - 4ac को हम क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। विवेचक कहते हैं। विवेचक को हम सूचित करते हैं बड़ा डी से। ठीक है, तो हम क्या बोले कि मान लीजिए हम किसी द्विघात बहुपद गुणनखंड का मूल निकाल रहे हैं मूल सूत्र से, और उस समय b² - 4ac को हल करने पर 0 आ जाए, मतलब विवेचक को हल करने पर 0 आ जाए, तो मूल क्या होगा? समान होगा और वास्तविक होगा। यही ना होगा? जब b² - 4ac क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तब जब b² - 4ac क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान होगा। तो विवेचक 0 हो जाएगा, मतलब d 0 हो जाएगा, क्योंकि विवेचक को हम d से सूचित करते हैं, तो d 0 हो जाएगा। तो मूल क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, मतलब दोनों मूल बराबर हो जाएगा, समान होगा। मतलब b² - 4ac को हल किए और हल करने पर 0 आ जाएगा, मतलब विवेचक को हल किए, क्योंकि b² - 4ac ही विवेचक है, इसीलिए विवेचक को हल किए, मतलब d को हल किए और 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल पर बताते हैं। मान लीजिए एक द्विघात गुणनखंड है x² + 4x + 4। ठीक है, अब इसका हम विवेचक निकालते हैं, मतलब b² - 4ac निकालते हैं। तो देखिए सूत्र है b² - 4ac, तो b क्या है? x का जो गुणांक वो b है, तो क्या है? 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुण a, तो a क्या है? x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कुछ नहीं, तो हम क्या लेंगे? 1 गुण c क्या है? जो कांस्टेंट होता है, जिसमें कोई चर नहीं होता है, तो क्या है? 4 है, तो 4। अब हल करेंगे तो 4 में 4 से क्या है? 4 का पावर क्या है? 2 है, तो 4 में 4 से गुना होगा तो 16, माइनस 4 में 1 से गुना होगा 4, और 4 में 4 से गुना होगा तो 16, तो 16 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब इस गुणनखंड का विवेचक क्या है? मतलब b² - 4ac क्या है? 0 है, तो इसका मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और समान होगा, मतलब दोनों मूल बराबर होगा, और मूल जो आएगा वो वास्तविक होगा। यही है पहला कंडीशन। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर। तो देखिए दूसरा कंडीशन, मान लीजिए हम किसी द्विघात बहुपद गुणनखंड का मूल निकालें मूल सूत्र से, और उस समय b² - 4ac को हल किए और हल करने पर क्या आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए, मतलब प्लस में आ जाए, तो क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान होगा। क्या बोले कि किसी द्विघात बहुपद गुणनखंड का हम मूल निकालें मूल सूत्र से, और उस समय b² - 4ac को हल किए तो क्या आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए, मतलब प्लस में आ जाए, तो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो देखिए b² - 4ac, मतलब विवेचक क्या होता है? 0 से बड़ा हो जाता है, विवेचक 0 से बड़ा हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और असमान होगा, मतलब दोनों मूल जो है वो बराबर नहीं होगा, असमान होगा। यही है दूसरा कंडीशन, मतलब जब b² - 4ac को हल करने पर 0 से बड़ा आए, मतलब प्लस में आ जाए, 0 से बड़ा प्लस में, तो मूल वास्तविक और असमान होगा, मतलब विवेचक क्या आ जाए? 0 से बड़ा जाए, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। यही है दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन देखिए,
मान लीजिए हम किसी द्विघात बहुपद गुणनखंड का मूल निकाले मूल सूत्र से और उस समय हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल किए और हल करने पर क्या आ जाए, जीरो से छोटा आ जाए। मतलब हल करने पर जीरो से छोटा मतलब माइनस में आ जाए तो उस समय मूल नहीं निकलेगा। क्योंकि देखिए जब माइनस में यहाँ संख्या रहेगा तो उस पर क्या रहेगा, रूट, और माइनस वाली संख्या का रूट मतलब वर्गमूल कभी नहीं टूटता है। तो जब यहाँ वर्गमूल ही नहीं टूटेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए मूल नहीं निकलेगा। तो क्या होगा इस स्थिति में, कोई मूल नहीं निकलेगा, मतलब मूल अवास्तविक है। मूल नहीं निकलेगा मतलब मूल अवास्तविक है। ठीक है, यही है तीसरा कंडीशन। तो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा। विवेचक क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा। तो मूल क्या होता है, मूल अवास्तविक मतलब कोई हल नहीं, सॉरी कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं होगा। यही है तीसरा कंडीशन। तो तीनों कंडीशन जान गए। पहला कंडीशन डी बराबर जीरो होगा मतलब विवेचक जीरो होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। दूसरा कंडीशन कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब मतलब डी मतलब विवेचक जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। तीसरा कंडीशन कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब विवेचक मतलब डी जीरो से छोटा होगा तो मूल अवास्तविक होगा मतलब कोई मूल नहीं होगा। यही तीनों कंडीशन था। ठीक है, तो हमें आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।